नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी के बीच खूंटी का सियासी माहौल पूरी तरह गर्म हो चुका है। अध्यक्ष पद की लड़ाई को लेकर सभी दल मैदान में उतर चुके हैं और इसी क्रम में बुधवार को खूंटी के कर्रा रोड स्थित सभा स्थल पर भाजपा समर्थित प्रत्याशी रानी टूटी के पक्ष में एक बड़ी चुनावी सभा आयोजित की गई। सभा को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने संबोधित किया। अपने संबोधन में पूर्व मुख्यमंत्री ने रानी टूटी को नारी शक्ति का प्रतीक बताते हुए कहा कि खूंटी के समग्र विकास के लिए उनका विजयी होना जरूरी है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे इस चुनाव में रिकॉर्ड मतों से रानी टूटी को अध्यक्ष पद पर पहुंचाएं। रघुवर दास ने वर्तमान राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि शहरी विकास को जानबूझकर रोका गया है। बीते 3 वर्षों से नगर निकाय चुनाव नहीं कराए जाने के कारण विकास योजनाएं ठप पड़ी हैं, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने पेशा कानून को लेकर भी राज्य सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि वर्षों तक कानून को लागू नहीं किया गया और जब अदालत की सख्ती बढ़ी तो इसे मूल भावना से छेड़छाड़ कर लागू किया गया। इसके साथ ही उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आज स्थिति यह है कि बिना लेन देन के सरकारी दफ्तरों में आम लोगों का काम नहीं हो पा रहा है। महिलाओं से जुड़ी योजनाओं का जिक्र करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने मैया सम्मान योजना में कटौती और नाम हटाने को महिलाओं के साथ अन्याय बताया। उन्होंने कहा कि युवाओं, बुजुर्गों और महिलाओं से किए गए वादे केवल कागजों तक सीमित रह गए हैं। उन्होंने मतदाताओं से कांग्रेस और जेएमएम को इस चुनाव में जवाब देने और भाजपा समर्थित प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। सभा में मौजूद पूर्व विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने भी राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में स्वीकृत 53 करोड़ रुपए की पेयजल पाइपलाइन योजना आज भी अधूरी है। 6 साल बाद भी लोगों को शुद्ध पेयजल नहीं मिल पाना सरकार की विफलता को दर्शाता है। खूंटी के कोयरी टोला यात्री के इसे स्थानीय निकाय चुनाव की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री आनंद कुमार जी, हमारे सहयोगी और झारखंड सरकार के पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री श्री नीलकंठ मुंडा जी, हम सबों के एक शिक्षित, जागरूक, पढ़ी लिखी मां स्वरूपा भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी श्रीमती रानी टूटी जी की रात के बाद भी इतनी बड़ी संख्या में, इससे ज्यादा भीड़ बाहर में है, ये उपस्थिति दर्ज कराता है कि भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी को लेकर चाहे हमारे कार्यकर्ता हो या हमारी जनता हो, काफी उत्साह है, उमंग है और ये साफ तस्वीर दिख रहा कि आने वाले 23 फरवरी जो खूंटी के नगर पंचायत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, उस 23 फरवरी को खूंटी के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखकर खूंटी की जनता भारी बहुमत से श्रीमती रीना टूटी जी को विजयी बनाने का काम होगा। ये उत्साह और उमंग ऐसे भी ये नगर पंचायत, क्योंकि ये दलगत चुनाव नहीं हो रहा है, जब पार्टी स्तर पर चुनाव होती थी तो ये भारतीय जनता पार्टी के ही कब्जे में, इनके पति श्री भी नगर पंचायत रह चुके हैं और हमें खुशी हो रही है कि नारी शक्ति एक मां स्वरूपा हम सबको और आप सबको इस खूंटी के विकास में, जो विकास को अवरुद्ध करने वाली शक्ति है, क्योंकि एक शिक्षक रिटायर्ड प्राचार्य खड़ा और कुदरत का देन देखिए उनको मिला भी है छड़ी, तो विकास विरोधी को छड़ी मार मार के उनको इस खूंटी जिला से भगाने का काम भी होगा। देखिए, चुनाव
2022 में ही हो जानी चाहिए थी। लेकिन कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी की सरकार ये नहीं चाहते हैं कि शहरी क्षेत्र का विकास हो। और जो संविधान भीमराव अंबेडकर जी ने देशवासियों को दिया, जिस तरह देश को चलाने पार्लियामेंट के लिए वोट देते हैं, स्टेट को चलाने के लिए, राज्य को चलाने के लिए हम असेंबली के चुनाव में वोट देते हैं, उसी तरह गांव की सरकार बनाने के लिए हम ग्राम पंचायत या मुखिया का चुनाव देते हैं। उसी तरह शहर को चलाने के लिए, शहर की सरकार के लिए स्थानीय निकाय का चुनाव और वार्ड पार्षद का चुनाव। ये हमारी लोकतंत्र के संविधान में अंकित है। लेकिन ये कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी के लोग, जो लोकतंत्र की दुहाई देने वाली ये पार्टियां, जिनके नेता, कांग्रेस के नेता संविधान का किताब ले लेके घूमते थे, 3 साल से झारखंड की सारी क्षेत्र के मतदाताओं को अधिकार से वंचित रखने का काम ये सरकार ने की। उसका बदला लेना है कि नहीं? तो बदला लेने के लिए क्या करना है? क्या छाप है? छड़ी। सिर्फ आपके मत से आपको वंचित नहीं किया। अगर 2022 में चुनाव हो गया होता तो भारत सरकार से हर साल 1700 करोड़ रुपया सिर्फ शहरी क्षेत्र के विकास के लिए पैसे आते। यानी 3 साल में 5100 रुपया, 100 करोड़ रुपया से राज्य की शहरी क्षेत्र की विकास को बाधित करने का काम ये कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी की सरकार ने किया है। तो इसका ही बदला लेना है कि नहीं? क्या छापा है? छड़ी छाप। 23 फरवरी, जो हमारे 3 साल से लोकतंत्र में हमें जो मतदान करने का अधिकार दिया, 3 साल से उस अधिकार का छीनने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने किया है और ये जेएमएम ने किया है। उसका बदला 23 फरवरी को छड़ी छाप में वोट दे के विजय बनाना मोहर लगाना, विजय बनाना है। दूसरा, जो 5100 करोड़ रुपए जो इस राज्य में शहरी विकास के लिए, चाहे वो सड़क के लिए हो, चाहे वार्ड के सड़क की हो, गली हो, नली हो, स्ट्रीट लाइट हो, जो है पानी के लिए, जो अभी बता रहे थे हमारे पूर्व मंत्री जी, 53 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ। कैसा विकास हुआ? 6 साल हो गया सरकार को, लेकिन खूंटी की जनता को पीने का पानी अभी भी नहीं दिया। इसका भी हिसाब किताब करना है ना? सारा पैसा दिल्ली महिला लोग, योजना में जा रहा है। क्योंकि पानी का कष्ट सबसे ज्यादा महिलाएं झेलती है, क्योंकि महिलाएं को ही पानी लेके आना पड़ता है। इसलिए इसका भी हिसाब किताब बदला लेना है ना? 53 करोड़ का योजना बीजेपी के सरकार में जब नीलकंठ मुंडा जी यहां मंत्री थे सैंक्शन हुआ, लेकिन आज तक 6 साल, काफी साल होते हैं, 6 साल में योजना पूरी नहीं हुई। तो सरकार किस गति से विकास कर रहे हैं, इसका अंदाजा हम खूंटी के इस योजना से ही लगा सकते हैं। अब बताओ, जो बीजेपी सरकार में चाहे सड़कों का निर्माण, पुल पुलिया का निर्माण, उसके बाद कोई काम हुआ दीदी लोग? कुछ नहीं हुआ है। 6 साल में कोई विकास के काम नहीं हुआ। एक पुल भी टूटा था आपका, क्या टूटा था ना? अंगराबारी अभी तक नहीं बना सर। वही बोलने जा रहा हूं, उसी रास्ते में आ रहा हूं। 1 साल हो गया लेकिन अभी भी पूरा डायवर्सन के लिए बना है। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी विकास विरोधी सरकार। इसी तरह ये जो पेशा कानून है, जो संविधान में हमारे सरना समाज को दिया,
हुरिया कमेटी के अनुशंसा के आधार पर पेशा कानून लागू करूं। पंचायत अधिनियम 6 साल तक पेशा कानून लागू नहीं हुआ, और जब हाई कोर्ट का फटकार हुआ, भारतीय जनता पार्टी को इस मुद्दे को उठाया गया, तो आज भी जो पेशा कानून लागू है वो संविधान के द्वारा बताए हुए पेशा कानून के एक्ट के धारा के द्वारा भी पेशा कानून नहीं बनता, जिसके कारण प्रत्येक साल 1300 करोड़ रुपया जो पंचायत को आनी चाहिए थी, 6 साल से सरकार ने 1300 6 कितना गुना हो गया, 13 छके 7,800 करोड़ रुपए ये गांव में, गांव के विकास के लिए पंचायत के जो हमारे मुखिया है, ग्राम प्रधान है, मानकी मुंडा है, उनको पैसा, तो गांव का भी विकास और शहर का विकास भी और इन 6 वर्ष में एक ही काम हुआ। जेएमएम कांग्रेस की सरकार में इनका एक ही मिशन है, और वो मिशन है कमीशन। भारतीय जनता पार्टी का मिशन है जनता की सेवा करना, और आपने 5 साल देखा। जेएमएम का मिशन है कमीशन, और इसी कमीशन के चक्कर में इन 6 वर्ष में आज एक इनका ग्रामीण विकास पूर्व मंत्री कहां है, होटवार, किसके चक्कर में, कमीशन के चक्कर में। चीफ इंजीनियर जेल में, इंजीनियर जेल में है कमीशन के चक्कर में, है ना। आलमगीर आलम साहब ग्रामीण विकास मंत्री कहां है, जेल में। हमारा ग्रामीण विकास मंत्री भी था, 5 साल हम लोग ने भी सरकार चलाई, कोई मंत्री संतरी अधिकारी किसी ने जेल गया, लेकिन इन 6 साल के अंदर मंत्री तो जेल में, अधिकारी के घर में भी करोड़ों रुपया, वो अधिकारी भी होटवार जेल में गया। पता है ना, पता है कि नहीं, नाम बताना होगा। नहीं, हम लोग जानते हैं ना। ये स्थिति राज्य की है। इस सरकार में करप्शन की एक चेन, जो सीओ ऑफिस से लेकर सीएमओ तक बिना पैसे, बिना कमीशन का काम नहीं होता। अब आप देखिए, भ्रष्टाचार 2 तरह का होता है। एक राजकीय भ्रष्टाचार, जो बड़े बड़े भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट अधिकारी करते हैं। दूसरा, दैनिक जीवन में जो हमारी झारखंड की जनता रोजमर्रा की जिंदगी जो जीते हैं, उसमें भी भ्रष्टाचार। अब आप ब्लॉक ऑफिस, सीओ ऑफिस जाओ, बिना पैसे का जाति प्रमाण पत्र बनता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, बिना पैसे का म्यूटेशन होता है? अरे जोर से बोलो, सुने उधर सरकार। इसका हिसाब किताब करना है कि नहीं? है कि भ्रष्ट कट में नहीं, कमीशन वाली कांग्रेस जेएमएम की सरकार को सबक सिखाने के लिए 23 फरवरी को सड़ी छाप में श्रीमती रीना रानी टूटी जी को भारी वोट से जिताकर इस सरकार को सबक सिखाना। एक आदिवासी मुख्यमंत्री रहते हुए इस राज्य में महिलाओं का और बच्चियों का इतना उत्पीड़न हुआ, में सबसे ज्यादा 80% हमारी आदिवासी बच्ची, दलित बच्ची, महिलाओं का उत्पीड़न हुआ। ये देश का झारखंड पहला राज्य है जहां आदिवासी बच्चियों का बलात्कार करके हत्या, महिलाओं की बलात्कार की हत्या, मुख्यमंत्री आदिवासी है। इन 6 वर्ष के अंदर महिलाओं का भी उत्पीड़न होने का, महिलाओं को भी धोखा देने का काम किया, युवाओं को भी धोखा देने का काम किया, किसान को भी धोखा देने का काम किया। चुनाव के समय बड़े बड़े वादे किए थे ना, 18 साल से बच्ची को उम्र से लेके 50 साल तक के महिलाओं को कितना रुपया देंगे, हैं? कुछ पता है कितना रुपया देंगे? कुछ पता है आप लोगों को? नहीं मालूम।
18 साल से 50 साल की उम्र को मैया योजना से कितना 2500 मिलता है। 2500। वो संख्या कितना है मालूम है आपको? 70 लाख। इस राज्य में 18 साल की बच्ची की उम्र से लेकर 50 साल तक की उम्र की महिलाएं संख्या कितनी है? 70 लाख से। कितना को मिल रहा? 10 लाख से भी कम। चुनाव के समय बड़े बड़े होर्डिंग लगाए, बड़े बड़े विज्ञापन दिए कि 18 से 50 साल तक की महिला को 2500 रुपया मिलेगा डीबीटी के माध्यम से देंगे। जनता हमारी भोली भाली जनता गुमराह होकर मैया पप्पा योजना में बह गया ना। और चुनाव के बाद अब आप देखिए कैसा उसमें तरह तरह का पेड़ चढ़ंगा लगाकर काटते जा रहा ना, कट रहा ना। महिलाएं हमारी सीओ बीडीओ ऑफिस के यहाँ लाइन लगा रहा, तो कभी ये नहीं खुल रहा, कभी वो नहीं खुल रहा। तो महिलाओं को धोखा देने का काम किया कि नहीं? किया है सर। इसका बदला महिलाओं को लेना है कि नहीं? लेना है सर। कौन तारीख? 23 तारीख सर। छाप क्या है? छड़ी छाप है सर। उसी तरह युवा को भी धोखा देने का काम किया। बोला उस समय नारा दिया था 1 साल में 5 लाख लोग को नौकरी देंगे, वादा किया था ना। 5 लाख छोड़िए, 10,000 भी नौकरी है सरकार अभी तक 6 वर्षों में नहीं। वैकेंसी निकालता तो कभी स्थगित करता, कभी वैकेंसी निकाला तो कोर्ट में गया ऐसा, कभी वैकेंसी निकाला तो एग्जाम हुआ भी तो पेपर लीक हो गया। होता है ना पेपर लीक। और जैसे तैसे नियुक्ति भी हुआ तो उसमें भी रिश्वतखोरी, कमीशन खोरी। आप पूछ लो जो बच्चों का आज अभी जो रिजल्ट निकला, एक एक बच्चे से 30-30, 20-20 लाख लेके रुपया लेके ज्वाइनिंग हुआ। इस सरकार इतनी हद तक गिर गई। तो युवाओं को भी धोखा देने का काम किया कि नहीं? आज हमारे नौजवान